सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य, वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे कठोपनिषद के एक आख्यान का, और उस कथा में हम संस्कृत के कुछ विषयों का भी अध्ययन करेंगे, कुछ शब्दावलियों को जानेंगे, संस्कृत भाषा के प्रयोग की विधि को जानेंगे। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का आपको थोड़ा ज्ञान हो, तो थोड़ा आपको भाषा का भी ज्ञान होगा और इस संस्कृत वांग में, इस संस्कृत प्रचुर साहित्य का भी आपको थोड़ा सा निदर्शन प्राप्त होगा। तो आइए अध्ययन करते हैं। उपनिषद वेदों का निचोड़ माना जाता है, और वेद समस्त संस्कृत साहित्य का जितनी भी ज्ञान विज्ञान की परंपरा है उसका मूल माने जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैसे ही इन 4 वेदों के 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद। और इसी प्रकार से इन वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो जो वेद है वे मूल रूप से वैदिक मंत्रों का संग्रह है। उन वैदिक मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, उन ऋचाओं का संग्रह है। और ऋषियों ने अनेकों वर्ष के शोध के उपरांत, अनेकों वर्षों की तपस्या के उपरांत, अपनी अंतर्दृष्टि से योग साधना के उपरांत, समाधि अवस्था में अथवा निरंतर चिंतन करने के उपरांत इस जगत के सारे रहस्यों को जाना और लोक कल्याण के लिए उन्हें स्थानांतरित किया। लोक कल्याण के लिए उन ज्ञान विज्ञान की परंपरा को, उस विज्ञान को उन्होंने मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को दिया। और वे जो ऋचाएं थी वो सूत्र रूप में लिखी गई थी। उस ज्ञान विज्ञान को उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में लिख दिया। और वो सूत्र वैदिक मंत्र, वैदिक ऋचाएं कहलाई। उन ऋचाओं की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि उन सूत्रों में क्या लिखा है उसे समझाने के लिए उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें प्रमुख है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर भी जो ज्ञान विज्ञान था उसका और अधिक विस्तार किया गया, ताकि जनमानस उसे समझ सके, साधारण व्यक्ति उसे समझ सके। और वे ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, उनका मूल, उनकी कही गई बातों का सार और सारांश, उसका निचोड़ उपनिषदों में प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से 10 उपनिषद सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, जिनमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये प्रमुख 10 उपनिषद हैं। वैसे ही इन वेदों की ही व्याख्या करने के लिए, वैदिक ज्ञान को ही समझाने के लिए उसके 6 अंग भी बने: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। और उस वैदिक ज्ञान के पीछे जो दर्शन है उसे समझाने के लिए 6 मुख्य दर्शन बने, जिनमें योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा। और उसी ज्ञान विज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ते हुए आरण्यक ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, ऐसे
इस वैदिक वृक्ष का विस्तार बढ़ता ही गया और यही वेद का मूल अनेकों शाखाओं में, प्रशाखाओं में, शास्त्रों में हजारों वर्षों तक निरंतर रूप से फैलता गया, प्रसरित होता गया। और उन सभी शास्त्रों का मूल एक ही था, उन सभी शास्त्रों का उद्देश्य एक ही था, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार। मनुष्य का कल्याण हो और जो उसके लिए अकल्याणकारक है वह उससे दूर हो जाए। तो उपनिषद वैदिक ज्ञान का ही निचोड़ है, सार है, जिसे कि सरल भाषा में व्यक्ति को समझाने के लिए निर्मित किया गया था। तो इस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की इस इकाई में आपके अध्ययन के लिए कठोपनिषद के कुछ अंशों को चुना गया है, क्योंकि कठोपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसमें एक अत्यंत रोचक कथा है। एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय आचार्यों की, ऋषियों की, कि वे किसी भी ज्ञान का प्रसार प्रचार कथाओं के माध्यम से करते हैं, क्योंकि कहानियों की आयु बहुत लंबी होती है, कहानियाँ बहुत रोचक लगती हैं और बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि रामायण महाभारत की कहानियाँ इतने हजारों वर्षों से आज तक वैसे ही सुनी सुनाई जाती है। कहानी की आयु लंबी होती है। तो अगर आपको गहन ज्ञान भी देना है, गूढ़ ज्ञान भी देना है किसी को, तो उसे कहानी के माध्यम से देंगे तो वह रोचक बनेगा, उसमें रुचि हो जाएगी मनुष्य की, उसको जानने में, सुनने में। तो अपने नाम के ही स्वरूप और विषय को अभिव्यक्त करने वाले उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति जाननी चाहिए। वैसे अगर व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें एक उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सद धातु है और क्विप प्रत्यय है। उप जो उपसर्ग होता है उसका प्रयोग किया जाता है जब आप किसी के पास में होते हैं, निकट। और नी जो उपसर्ग लगाया है उसका अर्थ हो जाता है निश्चित रूप से, मतलब दृढ़ता से, निष्ठापूर्वक, बहुत पास होना। सद का जो अर्थ है वह होता है बैठना। तो अगर इसका व्युत्पत्ति का अर्थ हम करें तो पास में बैठना और बड़ी घनिष्ठता के साथ बैठना, बहुत रुचि के साथ में, निष्ठा के साथ बैठना। तो कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके पास बैठेगा? तो तत्व ज्ञान वाले गुरु के पास, तत्वज्ञ गुरु के पास विनय पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य का बैठना, यह उपनिषद है। और जब कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रूप से आकर बैठ जाता है, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और प्राचीन आचार्यों ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। तो अपने गुरु के पास में बैठकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, यही उपनिषद है। तो यह एक सामान्य अर्थ हम उपनिषद का मान सकते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक, जनक गुरु शंकराचार्य, कालड़ी में जिनका जन्म हुआ था केरल में, 32 वर्ष की अवस्था तक ही उनकी आयु थी। लेकिन उस 32 वर्षों की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण करके वेदांत का प्रचार प्रसार किया। 4 धाम की स्थापना उन्होंने की और उन्होंने उपनिषदों को ब्रह्म विद्या माना है, मोक्ष का शास्त्र माना है। उन्होंने इस उपनिषद शब्द में जो सद धातु थी उसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है विशरण, नाश हो जाना। तो किसका नाश होगा? तो जब आप गुरु के पास बैठेंगे तो अविद्या का नाश होगा और विद्या प्राप्त होगी। दूसरा अर्थ उन्होंने बताया गति। तो गति पाना या जानना, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। गति का अर्थ है पाना या जानना या ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। तीसरा उन्होंने अर्थ किया शब्द का शिथिल हो जाना, अवसादन, शिथिल होना, जिससे मनुष्य के दुख और बंधन शिथिल हो जाए और दुखों से दूर हो जाए। 3 प्रकार के दुख हैं, उन तीनों प्रकार के दुख से वह दूर हो जाए, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक।
तो यदि शंकराचार्य जी की व्युत्पत्ति के अनुसार उपनिषद का हम अर्थ करें तो यह परिभाषा बनेगी उपनिषद की कि वह विद्या जिसके अनुशीलन से मुमुक्षुओं की, जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उनकी अविद्या का नाश होता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जन्म बंधन के दुख शिथिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह विद्या जो ब्रह्म की प्राप्ति करवाए, आपको दुखों से दूर कर दे, आपकी अविद्या का नाश कर दे, आपके कर्म बंधनों को समाप्त कर दे, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे दे, वो विद्या उपनिषद है। और प्रत्येक उपनिषद, जो प्रमुख उपनिषद वैसे तो 108 कहे गए हैं, लेकिन मुक्तिक उपनिषद जो है, मुक्तिक उपनिषद में प्रत्येक वेद से संबंधित कुछ उपनिषदों के नाम भी दिए हैं और संख्या भी दी है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद इत्यादि, और उनकी संख्या है कुल 10 उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हैं। शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद जुड़े हुए हैं। यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा चलती है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद की। तो ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद का ही भाग है, उससे संबंधित है। जो कठोपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और कृष्ण यजुर्वेद से 32 प्रकार के उपनिषद संबंधित हैं। 16 उपनिषद सामवेद से संबंधित हैं, जिनमें केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये प्रमुख है, और 31 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं। उनमें प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद 2 प्रमुख हैं। उपनिषदों के बारे में विश्व के अनेकों विद्वानों ने बहुत सी बातें कही हैं और बहुत प्रशंसा की है, जिसमें मैक्स मूलर, अकबर के भाई दारा शिकोह, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह, उन्होंने तो कहा कि मुझे इस जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद शांति नहीं मिली, लेकिन जब मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया तब मुझे शांति प्राप्त हुई। और इस कारण से दारा शिकोह ने 50 के लगभग उपनिषदों का अरबिक भाषा में अनुवाद करवाया। बहुत प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुए थे आर्थर शोपेनहावर। जब उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने एक बात कही कि भारत में हमारे धर्म की जड़ें कभी नहीं गड़ेगी, बल्कि भारतीय ज्ञान की धारा यूरोप में प्रवाहित होगी और हमारे ज्ञान और विचारों में आमूल परिवर्तन ला देगी। उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य से गहन, मौलिक और उदात्त विचार प्रस्फुटित होते हैं, और सभी कुछ एक विचित्र, उच्च, पवित्र और एकाग्र भावना से अनुप्राणित हो जाते हैं। समस्त संसार में उपनिषदों जैसा कल्याणकारी और आत्मा को उन्नत करने वाला कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं है। ये सर्वोच्च प्रतिभा के पुष्प है। आज नहीं तो कल, देर सवेर लोगों की आस्था का ये आधार बनकर रहेंगे। वे इतना अधिक उपनिषदों से प्रभावित हो गए थे। और उसके उपरांत अनेक विद्वान, मैक्स मूलर हो चाहे अन्य विद्वान हो, उन्होंने उपनिषदों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने इसमें जीवन का सार देखा। उपनिषद मूल रूप से वेदों के अंतिम भाग है, ये कहा जाता है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये ज्ञान कांड कहलाते हैं। ये उपनिषद वेदों का ज्ञान का सार है, और इसे मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान भी कहा है। उपनिषदों को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। इसमें अध्यात्म और मानवतावाद को बहुत अधिक महत्व दिया है। ज्ञान के साथ साथ उपनिषदों में भारतीय संस्कृति के आदर्श भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद 11 मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं, कुछ 13 मानते हैं, कुछ 16 मानते हैं, लेकिन इनमें कठोपनिषद बहुत प्रमुख है। जितने भी प्रमुख उपनिषद मानते हैं आचार्य, उन सभी में कठोपनिषद को जरूर गिना गया है। और जैसा बताया कि यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और इस पर आचार्य शंकर ने भाष्य भी लिखा है। तो कठोपनिषद का आरंभ एक अत्यंत रुचिकर आख्यान से होता है।
जिसे नचिकेतोपाख्यान कहते हैं। कथा को आधार बनाकर इस उपनिषद में यम ने नचिकेता को ज्ञान का उपदेश दिया है। और उपनिषद की कथा की विवेचना करने पर कई प्राचीन आदर्श सामने आते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल्यों की झलक उसमें मिलती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस आख्यान को पढ़ने के बाद। तो इस आपके पाठ्यांश की इकाई में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 18 मंत्रों को समाहित किया गया है, और उसमें आपको संस्कृत का कैसे प्रयोग किया गया है प्राचीन समय में, कैसे उन शब्दों के अनुवाद से आपको कुछ संस्कृत के शब्दों का ज्ञान होगा, और कौन से जीवन के आदर्श कठोपनिषद से हमें प्राप्त होते हैं वह भी आप जानेंगे। तो मूल रूप से इस आख्यान के अंदर एक कथा है। कथा के अनुसार वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवर्ष उद्दालक मुनि, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित। तो जब यह यज्ञ समाप्त हो जाता है तो उसके उपरांत सब कुछ दान में दे दिया जाता है। तो उन वाजस्रवस के एक पुत्र जिनका नाम था नचिकेता, और उस समय वो एक बालक ही थे। तो जब वह यज्ञ समाप्त हो गया तो जब दान करने का अवसर हुआ तो वाजस्रवस के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया, और उसने कुछ अच्छी गायों को तो रोक लिया, और जो बूढ़ी गायें थी, जो दूध नहीं दे सकती थी, जिनमें शक्ति नहीं थी, जो बीमार थी, उनको दान में दे दिया। तो नचिकेता छोटा बालक था, फिर भी बहुत बुद्धिमान था, बहुत श्रद्धावान था, विद्वान था। उसने देखा कि पिताजी जो यह काम कर रहे हैं यह सही नहीं है। जो वस्तुएं अदेय है, देने योग्य नहीं है, उनको ये दान कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो उसे थोड़ा दुख हुआ और पिता के पास गया और उसने कहा, पिता सब कुछ दान करना है तो आप मुझे किसे देंगे? पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने फिर पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? फिर पिता ने नहीं सुना। फिर उसने छोटे बच्चे जैसे जिद की, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? तब पिता को अचानक गुस्सा आ गया और झुंझला कर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। और जैसे ही उन्होंने यह वचन बोला तब उनको आभास हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया। उनको अपने वचन पर दुख हुआ। लेकिन नचिकेता ने कहा अपने पिता को कि आपको अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए और मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। और वह अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए यमराज के द्वार पहुंच गया। लेकिन जिस समय नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो यमराज वहां पर नहीं थे। उसने द्वार पर ही प्रतीक्षा की। 1 रात बीत गई, 2 रात बीत गई, 3 रात्रि बीत गई। वह द्वार पर ही बैठा रहा, भूखा प्यासा। उसने कुछ न खाया न पिया। और जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा तो उनकी यमराज की पत्नी ने बताया कि आपके घर पर 3 दिन से एक बालक आया है अतिथि के रूप में, द्वार पर ही बैठा है, कुछ खाया पिया नहीं है, आपसे ही मिलना चाहता है। तब यमराज को आश्चर्य हुआ। वे श्रद्धापूर्वक भाव से गए और उन्होंने कहा कि आपने 3 रात्रि तक मेरी प्रतीक्षा की है और आप छोटे से बालक हैं, आप मेरे अतिथि हैं। मैं आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। चूँकि आपने 3 रात्रि तक कष्ट को सहन किया है तो इसके बदले में आपको 3 वर प्रदान करना चाहता हूँ, 3 वरदान देना चाहता हूँ। तब नचिकेता ने हाथ जोड़कर पहला वरदान मांगा कि जो मैं अपने पिता के वचन को मान करके यहाँ तक आ गया हूँ, वो बहुत क्रोधित भी होंगे, वो बहुत चिंतित भी होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो ना वे क्रोधित हो, ना उनकी चिंता हो, उनकी चिंता दूर हो जाए और वे मुझे पहचान के मेरा स्वागत करें। तो यमराज ने उनका पहला यह वर स्वीकार कर लिया। ठीक है, तथास्तु। फिर यमराज ने नचिकेता से दूसरा वर मांगने के लिए कहा।
तो नचिकेता ने स्वर्ग के बारे में सुना था कि जहाँ पर कोई दुख नहीं होता, कोई व्याधि नहीं होती, किसी की आयु नहीं बढ़ती, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, और उसकी प्राप्ति किसी विशेष अग्नि या यज्ञ के द्वारा होती है। तो उसने कहा कि मुझे उस अग्नि के बारे में जानना है जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यम ने इस दूसरे वरदान को भी स्वीकार किया और उन्होंने उसकी पूरी जानकारी प्रदान की, और इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि इस अग्नि का नाम आज से आपके नाम से ही होगा, उसे नचिकेता अग्नि नाम से जाना जाएगा। उसके बाद नचिकेता ने तीसरा वर मांगा। उसने पूछा कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, आप तो मृत्यु के देवता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति वहीं रहता है, पृथ्वी लोक में ही घूमता रहता है, कुछ कहते हैं कि वहाँ पर नहीं रहता है, कुछ कहता है कि वह भटकता रहता है, 84 योनियों में जाता है, नया जन्म लेता है। लेकिन मैं इस संपूर्ण रहस्य को जानना चाहता हूँ, इस मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूँ, आप मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तब यमराज ने कहा नचिकेता को कि यह तो बहुत गूढ़ विषय है, यह बहुत सूक्ष्म विषय है, यह इतना गहन विषय है, इतना रहस्यमय विषय है कि इसको देवता भी नहीं जानते। तुम कुछ और मांग लो, ये मत पूछो। और उसके लिए उन्होंने नचिकेता को प्रलोभन दिए कि तुम धन धान्य मांग लो, संपत्ति मांग लो, जब तक जीवित हो तब तक इस पृथ्वी का साम्राज्य मांग लो। और उसकी परीक्षा ली, बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे लोभ दिए, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अडिग रहा। तब यमराज उसकी जिज्ञासा से संतुष्ट हुए, वह उस परीक्षा में पास हुआ, वह उत्तीर्ण हुआ उस परीक्षा में, और यमराज ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और यह जो उपदेश उन्होंने दिया इस मृत्यु के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, वह इस उपनिषद का मुख्य विषय है। और जब कोई व्यक्ति उस सारे ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब वह उस आत्मज्ञान को जान लेता है तब हर प्रकार के दुख, सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब से बिल्कुल दूर हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, हम क्या जी रहे हैं, मृत्यु क्या होती है, कैसे जन्म मरण होता है। तो इस प्रकार से कठोपनिषद की ये कथा भारतीय संस्कृति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालती है, कैसे जीवन जीना चाहिए। और मूल रूप से जो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हैं जिनका कि साधन करना आवश्यक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका भी ज्ञान इस आख्यान में होता है। जैसे पहला उसने जो वरदान मांगा वह पिता की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ था, जिसे पारिवारिक सुख भी कहते हैं हम। तो पहला वरदान ये बताता है कि आपका धर्म है कि आप अपने माता पिता, गुरुजनों का आदर करें, उनके आदेश का पालन करें, उनका ध्यान रखें, उनको दुखी न होने दें। दूसरा, जैसे यमराज ने अतिथि का सत्कार किया, तो अतिथि सत्कार का भी महत्व इसमें ज्ञात होता है। जब दूसरा वर्ग उसने मांगा तो उसमें स्वर्ग की चर्चा है। तो जो स्वर्ग नरक का विवरण भारतीय संस्कृति में मिलता है वह इसीलिए है कि मनुष्य अच्छे कर्म करे ताकि उसे सुंदर फल की प्राप्ति हो और वो बुरे कर्मों से दूर रहे। इसलिए नरक की कल्पना की गई, क्योंकि अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता रहेगा तो अगर उसे कोई डर नहीं होगा तो वह बुरे कर्म करता ही रहेगा। तो इसलिए ऐसी कल्पना की गई नरक की कि वहाँ पर बहुत कुछ झेलना होगा, अपने कर्मों के फलों को जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, यमदूत आपको कोड़े मारेंगे, चमड़ी उतार दी जाएगी। ऐसे डर उत्पन्न करना जरूरी है, भय बिन होए न प्रीत। और तीसरा जो वर है वह आत्मज्ञान से संबंधित है, और उस आत्मज्ञान को इतना श्रेष्ठ बताया है, यमराज ने कहा कि उसे देवता भी नहीं जानते, वह देवताओं के ज्ञान से भी ऊपर बढ़कर है। वह राज्य से, भूमि से, आयु से, वाहन से, स्त्री से, गीत, नृत्य, साधनों से, धन धान्य से सबसे ऊपर बढ़ के है।
वो नचिकेता को सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन उसने ब्रह्म विद्या को, उस आत्मज्ञान की विद्या को सबसे ऊपर माना। तो ये तीसरा वरदान बताता है कि आत्मज्ञान सबसे अधिक मूल्यवान है। यह सब कुछ नश्वर है, जो मूल विद्या है वह आत्मज्ञान की विद्या है। ये सब कुछ भौतिक सुख यहीं पर रह जाने हैं। तो नचिकेता ने इन सबको स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि जितना धन, जितनी आय चाहिए वो तो आपके दर्शन से मिल ही जाएगी, परिश्रम से मिल ही जाएगी, भाग्यवशात मिल ही जाएगी, मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए। तो उपनिषद कहता है कि आपको अर्थ भी आवश्यक है, काम भी आवश्यक है, धर्म भी आवश्यक है, और अंत में मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। इन सबको पाने के बाद में मनुष्य का चिंतन आत्मज्ञान, मोक्ष की तरफ होना चाहिए। और इसलिए नचिकेता ने अंत में उसी की जिज्ञासा की। साथ ही गुरु शिष्य का जो मधुर संबंध होता है और जीवन में बुद्धि की महत्ता, इसे भी इस कथा में बताया गया है। और इस कथा में बताए गए कई आदर्श, कई ऐसी शिक्षाएं जो इस कथा में बताई गई है, वह आज के युवा वर्ग के लिए भी बहुत अनुकरणीय है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कठोपनिषद के श्लोकों में इस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्रतिपादित किया गया है। और थोड़ा हम संस्कृत का भी इसमें अध्ययन करेंगे। तो अभी इस पाठ्यांश में हम केवल एक श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक, ओम उषण हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तो आपने देखा है श्लोक में कि यह साधारण संस्कृत से थोड़ा सा अलग है, कुछ प्रौढ़ है, शब्दों का चयन कुछ प्राचीन है। तो यहाँ ओम, आरंभ ही ओम शब्द से किया है और सारे उपनिषदों ने इसे ब्रह्म का स्वरूप माना है। कहा है कि इस जगत में निरंतर ओंकार का नाद चलता है। इस ब्रह्मांड में, आपके शरीर में, जब समाधि अवस्था में ऋषि पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक ही नाद सुनाई देता है। ब्रह्मांड में भी, अपने अंतर्मन में भी वह नाद है ओंकार, और यही परमात्मा है। यह परमात्मा का नाम है, यह परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए इस श्लोक का आरंभ ही ओम से करते हैं। ह वै, ह प्रसिद्ध है के अर्थ में आता है। उषण, यज्ञ का फल चाहने वाले। वाजस्रवसः, वाजस्रवस, वाजस्रवा के पुत्र। सर्ववेदसम, यज्ञ में अपना सारा धन दान करने वाले। ददौ मतलब दे दिया। तो जब बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो, बहुत प्राचीन घटना हो, तो इस प्रकार से लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ददौ दे दिया, तस्य उनका, नचिकेता नाम का, नाम पुत्र आस, पुत्र था। आस जैसे हम कहते हैं आसीत था, लेकिन जब कोई बात बहुत ज़्यादा प्राचीन हो, बहुत ही हजारों वर्षों पूर्व की हो, तो इस प्रकार से आस शब्द का प्रयोग किया। तो आपने सीखा यहाँ पर किस प्रकार से प्राचीन जो ग्रंथों की, प्राचीन उपनिषदों की भाषा है वह प्राचीन वैयाकरण से संबंधित कुछ भिन्न प्रकार से। इसकी व्याख्या अर्थ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले ओम नाम से परमात्मा का स्मरण किया गया। फिर वाजस्रवस ने, जो कि वाजस्रवा के पुत्र थे, उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में सब कुछ दान देना पड़ता है, और उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ्यांश में पहला श्लोक पढ़ा और उपनिषदों का परिचय और मूल रूप से कठोपनिषद का परिचय प्राप्त किया, उसके कथानक को संक्षेप में जाना। आगे हम अग्रिम पाठ्यांशों में इस आख्यान के अन्य श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सभी को नमस्कार।
धन्यवाद।